साथियों, आप सभी को मालूम है कि ग्रेटर नोएडा एक बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ पर विभिन्न कॉलेज हैं और विभिन्न कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। तो हम हैं यहाँ पर मौजूद लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी, जो यहाँ के डीन हैं। तो उनसे कैरियर संबंधित हम जानकारी करेंगे। तो अरुण जी, आपका स्वागत है एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो AKTU आपसे अरुण जी बात करेंगे। AKTU में एडमिशन की क्या प्रक्रिया चल रही है आजकल? AKTU एडमिशन में अभी जैसे आप सबको पता है कि दो तरीके से एडमिशन पॉलिसी होती है। एक डायरेक्ट एडमिशन होता है और दूसरा काउंसलिंग से एडमिशन होता है। तो काउंसलिंग से जो एडमिशन होना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन AKTU ने कंप्लीट कर रखा है और उसमें चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया जो है वो 30 तारीख से स्टार्ट होगी। और जो 15% सीटें डायरेक्ट एडमिशन के लिए होती हैं जो यूनिवर्सिटी देती है, उस पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं और वो मेरिट के बेस पे एडमिशन होते हैं। अच्छा अरुण जी, बड़ी खास बात है, बच्चों को, छात्रों को एडमिशन लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई का क्या माहौल है, क्या इंडस्ट्री से, अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो हमें सबसे पहला ये है कि कॉलेज में पढ़ाई का क्या माहौल है। दूसरा, टेक्निकली उस कॉलेज को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, माने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। और अगर आप टेक्निकली बच्चे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मीन्स इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कॉलेज के अंदर आप दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस बच्चे का भविष्य जो होगा वो उज्जवल होगा। और जैसा कि आजकल देखा जाता है कि AKTU से रिलेटेड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका विशेष ध्यान होता है एडमिशन कर लो, कैसे भी करके एडमिशन कंप्लीट कर लो। और उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता है कि मैनेजमेंट को खास तौर से इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि पढ़ाई किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से नहीं हो रही है। तो पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए और इंडस्ट्री में क्या करंट में डिमांड है बच्चों की, किस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है, उस तरीके से अपने बच्चे को अपडेट करना चाहिए। और ये हर कॉलेज को करना चाहिए, तभी स्टूडेंट का भविष्य उज्ज्वल होगा। अच्छा अरुण जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार्टअप और स्किल आधारित शिक्षा की आज के समय में क्या ज़रूरत है? देखिए, आज की डेट में जितने भी कंपनीज आ रही हैं उन्हें स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए। क्योंकि अगर हम आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ही बात करता हूं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सीटें हैं आज की डेट में। तो वहाँ पे अगर आप स्किल्ड स्टूडेंट नहीं निकाल पा रहे हैं तो इंडस्ट्री के अंदर उनका सेलेक्ट हो पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टार्टिंग लेवल की चीज़ें हैं कंपनीज की, वो चैट GPT कंप्लीट कर दे रही है। तो जब चैट GPT कंप्लीट कर दे रही, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप अपना एक घर बनाते हैं तो आपको पता होता है कि हमारे घर में कहाँ पे वायरिंग है, कहाँ पे पाइपलाइन गई है, सारी इंफॉर्मेशन आपको होती है। आप भविष्य में उसको रेनोवेट करते हैं, आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप उस जगह कभी हथौड़ा नहीं चलाएंगे जहाँ पे वाटर सप्लाई या जहाँ पे बिजली के तार गए हुए हैं। लेकिन जब हम कोई रेडीमेड मकान खरीद लेते हैं तो उसे रेनोवेट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है और हमें बहुत फूक के कदम रखना पड़ता है। वहाँ पे हमारे अंदर एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सपर्ट आर्किटेक्ट नहीं है तो हम शायद उस घर पे रेनोवेट प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ आपकी चैट GPT के थ्रू आपके पास प्रोग्राम तो बने बनाए आ गए। कंपनी कहती है कि हमें प्रोग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारे पास हैं। अब उसको अपने अकॉर्डिंगली उन्हें एडजस्ट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जब तक स्किल्ड स्टूडेंट नहीं होगा, उसकी सारी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, तो किसी के बनाए हुए प्रोग्राम को
मॉडिफाई करना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती है। तो इसलिए स्किल्ड स्टूडेंट की ही रिक्वायरमेंट है। अगर स्किल्ड स्टूडेंट नहीं है उनको जॉब नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है। और अगर कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि वो स्किल्ड है। साथियों, आपने देखा, हमने बात की कैरियर से संबंधित एपी श्रीवास्तव जी से। उन्होंने हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी AKTU के बारे में और स्टार्टअप और स्किल आधारित शिक्षा की क्या ज़रूरत है। आप भी अगर कहीं शिक्षा प्राप्त करें या एडमिशन लें तो इन बातों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार।